नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडीफाई एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने दो कथन है। पहला, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। दूसरा कथन है, चूंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ काट की तुलना में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया का आकार छोटा है, इसलिए सूर्य ग्रहण केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्र में समग्रता प्राप्त करता है। आप सामने ऑप्शन है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोग इसे देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। यह दोनों जो कथन है वह सही है। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य का प्रकाश बाधित होता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो अमावस्या के दिन लगता है। इससे दोनों कथन सही है। आप लोग सूर्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है वह 147 मिलियन किलोमीटर है और उसी को उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी से अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है, जिसे अपसौर कहा जाता है। और जितने भी डेटा दिए हुए हैं सब आपको डिजिटल दिखाया जा रहा है। आप लोग देखिए इसे। जो हमारा सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह और इसका जो मुखिया है वह सूर्य है, जिससे आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि इसमें 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश मीडियम वाले भी नीचे देख सकते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसमें देखते हैं कौन ग्रह भीतरी ग्रह है। 4 ग्रह भीतरी ग्रह में आते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और 4 ग्रह जो है बाहरी ग्रह में आते हैं, उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं इनके आकार को भी, कि बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। और इसमें देख लीजिए आप लोग, शनि के चारों तरफ छल्ले हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और भी कुछ चीजें देखते हैं आगे। आप लोग सूर्य को देख लीजिए। आप ये सूर्य है, इसमें 2 तत्व मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और हीलियम। इनके परसेंट को देख लीजिए आप लोग, कि हाइड्रोजन की जो मात्रा इसमें है सूर्य के अंदर वह 71% है और हीलियम की जो मात्रा है वह 26.5% है। इसी प्रकार से सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर है और सूर्य के जो तापमान है उसे पायरोमीटर से मापा जाता है। इसके केंद्र का जो तापमान है वह 15 मिलियन अंश सेल्सियस है। इसके जो तापमापी का नाम उसे पायरोमीटर कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके जो बाहरी सतह का ताप है, जिसे सौरपृष्ठ कहा जाता है, उसका जो तापमान है वह 6000 अंश सेल्सियस है। और इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए इसका, कि किसे उपसौर कहा जाता है, किसे अपसौर कहा जाता है। ये आप लोग देख लीजिए कि जो पृथ्वी सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाती है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। और जो उपसौर होता है वह सबसे न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। जो दूरी है वह 14.71 करोड़ किलोमीटर है। इसी प्रकार से आप लोग अपसौर को देख लीजिए। अपसौर जो होता है उसकी पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी को कहा जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की वह 15.21 करोड़ किलोमीटर है, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं आगे। जो ग्रहण कैसे लगता है आप लोग इस प्रकार से देखते हैं, ग्रहण लगता कैसे है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के सामने या तो पृथ्वी आती है या तो चंद्रमा आती है, तो ग्रहण लगने का जो जो संकल्पना है वो इसी प्रकार से, ग्रहण इसी प्रकार से लगता है। आप लोग इस प्रकार देख लीजिए कि ग्रहण कैसे लगता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वह पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का जो छाया है वह पृथ्वी पर पड़ती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण की जो संकल्पना है वो इस प्रकार की है कि सूर्य की जो छाया है, जो प्रकाश है वह चंद्रमा पर पड़ता है और जो चंद्रमा के पिछले भाग का जो छाया प्रतिबिंब है वह पृथ्वी पर पड़ता है। आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं।
और इसी प्रकार से हम लोग चंद्र ग्रहण भी देखते हैं। चंद्र ग्रहण में आपका जो सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के जो पिछले भाग का जो प्रतिबिंब है वह चंद्रमा में पड़ता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये सारी संकल्पनाएं आपको डिजिटल रूप में देखने को मिल रही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, हुगली और मेघना नदियों के बीच फैला हुआ है। डेल्टा का समुद्री किनारा घने जंगलों से ढका हुआ, जिसका नाम क्या है रखा गया है? सुंदरवन, गिर, वंडलूर आरक्षित वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदरवन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, हुगली और मेघना नदियों के बीच फैला हुआ है। डेल्टा का समुद्री किनारा घने जंगलों से ढका हुआ है, जिसे सुंदरवन कहा जाता है। आप लोग व्याख्या देख लीजिए कि सुंदरवन का नाम यहाँ के पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वंशजों के शासनकाल का अवरोही क्रम है? तुगलक, मामलुक, लोधी, खिलजी और सैयद में। आप लोग देख लीजिए इनका जो शासनकाल किसका अधिकतम और सबसे न्यूनतम किसका आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तुगलक, मामलुक, लोधी, सैयद और खिलजी। ये एक चीज आप लोग जान लीजिए कि गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है। ये कुछ लोग कम लोगों को पता होगा, इसको देख लीजिए आप लोग, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग कि तुगलक वंश का जो शासन वर्ष रहा वह 94 साल तक रहा। मामलुक वंश का शासन 84 वर्ष, लोधी वंश का शासन 76 वर्ष, सैयद वंश का शासन 36 वर्ष और खिलजी वंश का शासन 30 वर्ष रहा है। इससे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री? आपके सामने 5 ऑप्शन है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव। इसका जो सही आंसर है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 4। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तहकीके हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसकी रचना एक अज्ञात लेखक ने द्वारा की गई थी। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने किया है। इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी रचना तहकीके हिंद की रचना अलबरूनी ने की है और जो तीनों ऑप्शन है सारे सही हैं कि यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने किया है और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह के सिख प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप सामने 3 कथन है। पहला, इसने संपूर्ण साम्राज्य 56 सिखों में विभक्त किया था। दूसरा कथन है 19 सिख बिहार में थे और तीसरा कथन आपके सामने है प्रत्येक सिख में 3 प्रधान अधिकारी होते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सारे कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 इकाइयों में बांट रखा था, जिसमें से 19 सिख बंगाल में थे और प्रत्येक सिख में सिकदार व सिकदारान तथा मुंसिफान नामक 2 प्रमुख पदाधिकारी होते थे। इससे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? आप सामने 4 ऑप्शन है। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रहती है? 4 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड या 0.1 सेकंड।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 0.1 सेकंड। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 14.2 मीटर, 12.2 मीटर, 20.2 मीटर या 17.2 मीटर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 17.2 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वह 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा राज्य के विभाजन का सही मिलान करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसको 4 से मिलान करना है। अस्करी, हिंदाल, कामरान, मिर्जा सुलेमान। और दूसरी तरफ ऑप्शन है अलवर, संभल, बदख्शां और काबुल और कंधार। इसका मिलान करना आपको। ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अस्करी को संभल मिला, हिंदाल को अलवर मिला, कामरान को काबुल और कांधार मिला और मिर्जा सुलेमान को बदख्शां मिला। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन किया। सगे भाइयों के अतिरिक्त अपने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शां भी दिया था। आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को रोक लेंगे, रोक कर पढ़ेंगे सारे कथन, और उसमें एक चीज ध्यान किया करिए कि उसमें कौन सा कथन सही यह पूछा जा रहा है या कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। अब इसके बाद अपना आंसर आप लोग मन में रख लिया करिए। फिर जो मैं आंसर बताऊं तो उसको आप लोग व्याख्या सहित आप देखा करिए, किया करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, आपकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।